हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आ गए ट्रक में इतने दिनों के बाद और अभी ट्रक की इंस्पेक्शन करने लगे हैं। इंजन वगैरह चेक कर लेंगे, एक बार अपने ट्रेलर को चेक कर लेंगे। इतने दिन से खड़ा है, उसके टायर वगैरह हवा ठीक होनी चाहिए। बस तो मैं कल आया था शाम को, आपको देखा ही पिछली वीडियो में। कल सब कुछ ठीक था, टायरों वगैरह में जो भी दिक्कत आ रही थी वो हमने कल ही ठीक कर दी थी। बस आज तो ट्रक लेके निकलना ही है। एक बार लाइटिंग वगैरह चेक कर लेंगे सारी, वही अपना जो रेगुलर काम होता है। वो खड़ा अपना दूसरा ट्रक वाइट वाला, इन्होंने काफ़ी साफ कर दिया। जब पिछले हफ्ते जब लास्ट टाइम हम ट्रक पे गए थे तो उधर इंजन ऑयल वाला लीक हो रहा था ना, तो उन्होंने प्रॉपर लेवल पे कर दिया जहाँ पे चाहिए। अपना वाला मैकेनिक है जो वो थोड़ा ज़्यादा डाल देता है, वो तो पूरा फुल कर देता है, पर उन्होंने वहाँ पे कर दिया जहाँ पे चाहिए होना। तो अच्छी बात है, चलो कोई नुकसान तो है नहीं। तो ठीक है गाइस, मैं अभी इंस्पेक्शन कर लूँ फिर आपको रोड पे मिलता हूँ। गाइस पता नहीं क्या हो रहा है, इनका रिवॉर्ड वाला सिस्टम नहीं चल रहा आज। तो जो भी आज तेल डलवाएंगे वो अपने रिवॉर्ड्स के पॉइंट नहीं मिलेंगे अपने को। अच्छी बात नहीं है ये इनकी। पहले मैं ऐप से डला रहा था तेल, मैं ऐप से ही पंप चालू कर देता हूँ अपना, पर वो हो नहीं रहा। सो आई थिंक इनकी वेबसाइट में कोई इशू चल रहा है आज। पर चलो कोई बात नहीं, आज तो आई थिंक 90 का गैलन तेल पड़ेगा। जो 100 पॉइंट है आज के वो मिलेंगे नहीं अपने को, क्या पता बाद में मिल जाए। मैंने अपना नंबर भी डाल के देख लिया, मैंने अपने दूसरे ट्रक का नंबर भी डाल के देख लिया, दोनों में नहीं चल रहा। पहले मेरे को था कि कहीं मेरे नंबर से दिक्कत आ रही है कुछ, पर दूसरा नंबर में भी नहीं डल रहा। शीशे अपने ट्रक के साफ ही हैं, लाइटें साफ कर लेते हैं। चलो गाइस, इनका रिवॉर्ड सिस्टम इतना अच्छा है कि आप जितना आप तेल डालते हो, जितने गैलन तेल डालते हो उतने पॉइंट मिलते हैं। जैसे आपने 100 गैलन तेल डाला तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, और आप वो पॉइंट बाद में इनके अंदर शॉप में जाके आप कुछ भी बाई कर सकते हो। जैसे कि हमारे दूसरे ट्रक का जो फ्यूल कार्ड है उसमें हमारे पास $300-400 वर्थ के पॉइंट पड़े हैं। उसमें से मैंने यूज़ कर लिए थे, जब मैंने ट्रक लिया था 150 पॉइंट, मैंने हेडसेट लिया था। सो $150 का आता है, वो 150 पॉइंट यूज़ हो गए थे मेरे। बाकी के जो बचे पॉइंट है उनसे हम अभी लोड बार लेंगे इनसे किसी दिन आके। लोड बार भी आई थिंक 100-150 की आती है, 4 आती हैं उसमें, तो वो लेने आएंगे किस दिन। सो गाइस, मैंने आपको बोला था ना 90 गैलन तेल आएगा, पूरा 90 गैलन आया, पूरा $483 का। गाइस अब जब ट्रक स्टार्ट होता है ना, बड़ा साइलेंटली स्टार्ट होता है। जब पहले जो अभी रिपेयर कराया उसके पहले जब मैं ट्रक स्टार्ट करता था तो थोड़ी आवाज़ आती थी। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने पता नहीं क्या ही कर दिया, पूरा ट्रक साइलेंटली स्टार्ट होता है एकदम से, पता ही नहीं चलता कि हाँ स्टार्ट हो गया। पर सही है, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नया हो गया ट्रक बिल्कुल। अब इतना पैसा लगाया है, इतना तो होना चाहिए भी। ठीक नहीं गाइस, तो चलो गाइस रोड पे मिलते हैं। आज अभी 9 बजे हैं, इधर से पंप से निकल रहा हूँ तेल डला के, और आज 9 बजे निकल रहे हैं। तो अपने को जाते वक्त 2-3 स्केलें आनी है। आई थिंक सारी स्केलें खुली होंगी आज, क्योंकि दिन का टाइम है ना। वैसे हम जाते हैं तो शाम को जाते हैं। मैं आज तक कभी भी इधर से दिन में नहीं गया उधर को। आई थिंक शुरू में पहला लोड था जब, तब गया हूँगा, पर उसके बाद मैं कभी भी दिन में नहीं गया, शाम को ही गया हूँ हमेशा। और दिन में स्केलें खुली होती हैं, शाम को तो चलो बंद हो जाती हैं, वो आपको पता ही है ना। तो भी आज देखते हैं कितनी स्केलें खुली मिलती हैं अपने को, कितनी बंद मिलती हैं। मेरे को भी आई थिंक 1, 2, 3 स्केलें आनी है मेरे को रास्ते में। सो देखते हैं उनमें से कितनी खुली हैं। आई थिंक मेरे को 1 का तो लग रहा है, 1 तो पक्की खुली होगी। आगे वाली 2 का मेरे को लग रहा है कि शायद बंद मिल जाए, पर 1 तो पक्की खुली होगी। बाकी जो भी होगा मैं आपको बताता हूँ आगे। ये बोर्ड पे लिखा है, जो ब्लैक कलर का बोर्ड है ना, इस पे लिखा है कि आगे एक व्हीकल में आग लगी है और राइट लेन ब्लॉक्ड है। गर्मी इतनी होगी गाइस, गाड़ियों में आग लग रही है। अब पता नहीं गाड़ी है या ट्रक है क्या है, पर उसमें आग लग गई। हमारे एक दोस्त के ट्रक में भी आग लग गई थी 1 महीना पीछे जाके। तो गर्मियों में ना इधर गाड़ियों को आग बहुत लगती है। आप सोचते होगे कि 30 डिग्री टेम्परेचर है, इतनी क्या हो गया गर्मी, पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इंडिया में अगर 45 डिग्री भी है ना, तो हवा में जो पोल्यूशन है ना, उसकी वजह से जो धूप है वो पूरी तरह से नीचे नहीं आ रही।
वो थोड़ी कम हो जाती है, एक तरह की एक लेयर सी लग जाती है क्लाउड की, और फिर वो धूप को कम कर देती है। पर इधर आपको पता है पोल्यूशन है नहीं, सो वो धूप पूरी चीरती हुई आती है ज़मीन पे, इसलिए इधर ज़्यादा गर्मी फील होती है। और ज़्यादा गर्मी जो गाड़ियों है, गाड़ी आपकी खड़ी है पार्किंग लॉट में, उसमें बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है गाड़ी। सो इसलिए होती है ये सब, क्योंकि धूप बहुत सीधी आती है आपके ऊपर ना। अगर पोल्यूशन हो हवा में थोड़ी सी तो वो धूप को कम कर देती है। इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में अगर आप धूप में खड़े हो और अगर आप छाँव में खड़े हो तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है गर्मी का। गर्मी फिर भी काफ़ी चलती है, हवा भी गर्म होती है, क्योंकि वो 45 डिग्री टेम्परेचर है, इसलिए होता है। पर इधर अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़ जाओ, छाया में खड़ जाओ, तो गर्मी बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाती है, ऑलमोस्ट एकदम से ठंडी हो जाती है। आपको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी अगर आप ज़्यादा देर छाँव में बैठो ना, क्योंकि हवा ठंडी होती है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है नहीं। पर धूप में इसलिए गर्मी लगती है क्योंकि वो सीधी आपकी स्किन को चीरती जाती है। ये ट्रेलर है, ट्रक में आग लगी है गाइस। आई थिंक ट्रेलर के अंदर कोई केमिकल या कुछ डीजल वगैरह होगा। ये देखो, इसके अंदर तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स ही है। ये इन्होंने सारा ये अभी इस पे टो करके लेके जाएंगे। और ये जो देख रहे हैं ना आप, 2 ट्रक खड़े हैं ये वाले, ये उसमें से लोड निकाल के उन्होंने इस पे रख लिया, वरना लोड सारा खराब हो जाना था। पता उसके जो टायर है उनमें आग लगी है, क्योंकि आई थिंक उसने ब्रेक लगाई होगी जोर से, और फिर ब्रेकिंग गर्म हो जाती हैं। तो ब्रेकिंग गर्म होगी तो वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, लाल हो जाती है पूरी। तो अगर ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा गर्म हो जाए ना तो वो आग पकड़ लेती हैं। सो उसके टायरों में से आग दिख रही थी, जो मतलब काला काला। अब तो आग उन्होंने बुझा दी और सारा लोड उतार के छोटे छोटे ट्रकों में रख के उसको आगे ले जाएंगे जहाँ पे इसको लेके जाना, अपने यार्ड में, जहाँ फिर डिलीवर कर देंगे। वो पता नहीं क्या करेंगे, जहाँ फिर ख़राब हो गया सारा लोड सवार। पर या गर्मियों में इसलिए इधर ज़्यादा आग लगती है। आपने सुना होगा कि कैलिफोर्निया में आग लग गई, जंगलों में आग लग गई, इसलिए होता है क्योंकि धूप ज़्यादा तिखी होती है इधर। सो गाइस, अभी रेस्ट एरिया पे ब्रेक लेने लगा हूँ। मेरे को बाथरूम बड़ी ज़ोर से आ रहा था, तो मैं आगे तक, पहले तो मैं सोच रहा था कि आगे जाऊँगा, पर आज यही वाला जगह पर रुक गए। ये वाली जगह में मैं पहली बार रुक रहा हूँ। ये न्यूयॉर्क में पड़ती है स्केल, और स्केल में बाथरूम भी बना रखा है इन्होंने। सो गाइस, अभी इधर से 2 घंटे का रास्ता है, बिना रुके जाएंगे। अभी ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ लोड उठाने। जो हमारा ट्यूसडेज एंड थर्सडेज को लोड होता है, हाईवे बड़ा लाउड है। जो हमारा ट्यूसडेज एंड थर्सडेज को लोड होता है वो काफ़ी दूर जाता है, इधर से 5 घंटे लगते हैं। पर जो लोड आज हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि हम खाली जा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा पास में ही ढूंढा है। इधर से 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता है, पर अपने को ट्रैफिक मिल गई, इसलिए 4 साढ़े 4 घंटे लगेंगे टोटल। 2 ढाई घंटे हो गए मेरे को निकले, 2 घंटे और हैं। फिर लोड उठा के वहाँ से वापस आएंगे सीधा ही, खाली, मतलब खाली जा रहे हैं, लोड उठा के आएंगे। सो गाइस, पहुँच गए इनके पास। अभी जाके चेक इन करा के आता हूँ। गाइस, बहुत ज़्यादा धूप है और चेक इन मैंने करा लिया। बोल रहे हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट 5 बजे की है शाम को। तो अभी फ़ोन करेंगे जब भी डोर अवेलेबल होगा। इधर ट्रक काफ़ी खड़े हैं, सो आई थिंक अपना थोड़ा टाइम लग सकता है लोड होने के लिए। अगर इन्होंने जल्दी लोड कर दिया तो सीधा जाके डिलीवरी करेंगे, अगर टाइम लगाया तो फिर सुबह, कल सुबह। ये देखो, ये देख रहे हो, लुक मेल्ट हो रही है हीट की वजह से, इतनी धूप की गर्मी है। ये जहाँ पे ये शाइनी सा पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, और ये देखो यहाँ पे भी हैं 2, ये सब मेल्ट हो रहा है इधर। जो लुक है, जो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं मेरे को, पर ये एसफॉल्ट, इसको इंग्लिश में एसफॉल्ट कहते हैं आई थिंक। तो जब इसके ऊपर से ट्रक निकलता है तो वो ऐसे मतलब मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा जो भी वो सॉफ्ट हुआ होता है वो क्रश होके मेल्ट हो जाता है, और ऊपर से धूप इतनी तेज है। सो
गाइस अभी मैं खाना खाने लगा हूँ ट्रक में। अभी थोड़ी देर में, बस 5-10 मिनट में गर्मी होने वाली है, फिर उसके बाद शीशे खोल के बैठ जाएंगे। पर अभी ट्रक स्टार्ट नहीं रखना चाहिए गर्मी में, क्योंकि खड़े खड़े का इंजन काफ़ी गर्म हो जाता है। चलते में तो चलो हवा लगती रहती है, पर खड़े में तो काफ़ी गर्म हो जाता है। सो अभी खाना खाएंगे, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। गाइस मैं इधर पहुंचा था 1:15 पे। अभी टाइम हो रहा है 5 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी। अब जाके इन्होंने मेरे को डोर दिया पूरे 5 बजे। आज काफ़ी ट्रक खड़े थे इधर, तो काफ़ी बिजी था काम इनका। वैसे तो ये लोग दे देते हैं डोर, जब भी आप आ जाओ इनके पास तभी दे देते हैं, पर आज काफ़ी बिजी थे। अभी आगे डोर खाली हुई है, तो वो डोर अपने को मिल गई। अभी भी ये 2 ट्रक खड़े हैं इधर लोड होने के लिए। वो जो लाल वाला वो इस डोर पे खड़ा था, वो लोड होके अभी उधर खड़ा है। आई डोंट नो क्या कर रहा है, वो पेपर वर्क वगैरह सेंड कर रहा होगा डिस्पैच को। पर जल्दी उठने का सुबह कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इससे अच्छा तो मैं सो ही लेता। अगर मैं 10 बजे भी उठता, 12 बजे यार्ड में से निकल जाता, तो मैंने इधर 4 बजे पहुंचना था, 4 या 4:30 आराम से, फिर भी सही रहना था। पर चलो, जो किस्मत में लिखा होता वही होना है। आज लिखा था कि इधर गर्मी में धक्के खाने, और ऊपर से आज गर्मी इतनी ज़्यादा है। ये टेम्परेचर चेक करो आप, देख रहे हो इतनी गर्मी है आज। ये आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, 3 दिन बहुत गर्मी है। और ऊपर से कल को मैंने लोड ले लिया घर से इधर का, और परसों को 3 तारीख है, उसके बाद 4 जुलाई है। 4 जुलाई को इधर का, जैसे इनका इंडिपेंडेंस डे होता है, आई थिंक 4 जुलाई, तो उस दिन सब कुछ बंद होता है। तो मेरे को फ्राइडे के लिए लोड बड़ी मुश्किल से मिलेगा, मेरे को देखना पड़ेगा। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे को कल वाला लोड कैंसिल करना पड़ेगा, वरना इधर आके खाली वापस जाना ये मुश्किल काम है, वो नहीं होगा। तो देखते हैं, चलो। सो फाइनली 7 बज गए, 7 बजे जाके लोड हुए हैं। पर अभी मैंने ब्रोकर को व्यू वाला पेज ही बोल रहा है कि उसमें पेज मिसिंग है। तो अभी बंदा आया था बाहर, तो मैंने उसको, कोई बंदा आया था गाइस बाहर, उसको मैंने पेपर पकड़ाए हैं। वो बोल रहा है मैं कंप्यूटर में जाके चेक करता हूँ। एक तो पहले ही इतना लेट कर दिया, वैसे देखा जाए इन्होंने लेट तो किया नहीं, मैं ही अर्ली आया था। पर फिर भी लाइक मैं सोच रहा था कि जल्दी चले आऊँगा। अभी मेरे को 11:30 पहुँचा रहा है, मेरे को 12 बज ही जाएंगे। अभी रात का टाइम है, तो इतना है कि अपने को ट्रैफिक नहीं मिलेगी, इतना अच्छा हो जाएगा अपने साथ होपफुली। पर कुछ नहीं पता, मेरी जैसी किस्मत है, मेरे को ट्रैफिक मिल भी सकती है रात को। सो अभी वो गया कंप्यूटर में चेक करेगा पेपर, तो जैसा भी होगा वो मेरे को आके बताएगा। अगर उसने बोला कि गुड टू गो, तो फिर इधर मैं इनको बताऊंगा कि हाँ गुड टू गो है। तो ये देखते हैं आगे, आपको अपडेट देता हूँ फिर मैं बाद में। आज एक्चुअली ना ये लोग बिजी बहुत ज़्यादा थे, तो इन्होंने 1-2 ट्रक और थे, उनमें भी गड़बड़ की थी। तो चांसेस हैं कि आई थिंक इन्होंने लोड कर दिया, पर मेरे को पेपर देना भूल गए, क्योंकि ट्रक तो पूरा लोड है और लोड तो कर नहीं पाएंगे। सो आई थिंक ट्रक लोड कर दिया, पर पेपर देना भूल गए। सो पेपर प्रिंट करके दे देगा तो सही हो जाएगा। और एक जो पहले ट्रक आया था इधर, मेरे को मिला था वो लड़का, आई थिंक पाकिस्तान का होगा शायद, उसका लोड गलत लोड कर दिया इन्होंने। सो उसको निकाल के फिर दोबारा लोड किया, तो उसका भी टाइम वेस्ट हो गया। वो भी वहीं डिलीवरी करने जा रहा है जहाँ पे हम जा रहे हैं। सो होपफुली शायद हमें वहाँ पे मिल जाएगा वो बंदा, डिपेंड करता है, क्योंकि उसको भी 2 घंटे हो गए निकले, वो तो पहुँचने वाला होगा 2 घंटे में, और मेरे को भी टाइम लगेगा। और ऊपर से अभी पता नहीं पेपर वर्क का क्या करेंगे, क्या पता दोबारा लोड करना पड़ेगा। ओह माय गॉड। चलो देखते हैं गाइस, जो भी होगा। और बीच में मेरा रीफर बंद हो गया था अपने आप ही, पता नहीं क्या हुआ, तो मेरे को उसकी टेंशन होगी कि ये क्या हो गया अब। पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, कई बार ओवरहीट हो जाता है। पर उसके बाद मैंने बंद करके दोबारा चलाया, फिर अब चल रहा है प्रॉपर। पता नहीं क्या दिक्कत है, पर फिर भी एक बार इसको चेक करा लेंगे, क्योंकि अगर रास्ते में कहीं बंद हो गया फिर ज़्यादा दिक्कत आएगी, फिर महंगा ठीक होगा। सो अभी कल वाला लोड मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपको बताया ना कि 3 जुलाई को शिपर बंद है, तो मैं इधर आऊँगा तो मेरे को वापस के लिए लोड नहीं मिलेगा। सो मैंने कल का लोड कैंसिल ही कर दिया। कल को इसको रीफर को चेक करा लेंगे, और सैटरडे को छुट्टी होती है अपनी वैसी, तो मंडे के लिए लोड है अपने पास। अगर ये अभी 4 दिन है, मैं सोच रहा हूँ अमेज़ॉन के लोड करके देखूँ, क्योंकि अभी उनका मेरे को ईमेल भी आया था कि अगर आपके पास ट्रक अवेलेबल है, हमें ज़रूरत है। तो मैंने उनको ईमेल भी किया वापस, पर मैं थोड़ा लेट हो गया। आई थिंक अब तक तो किसी ने ले लिया होगा, पर अगर फिर से आएगी, या फिर मैं उनका लोड बोर्ड चेक कर लूँगा अगर हमें कुछ मिल जाए। अमेज़ॉन का ये है कि आपको बस अपना ट्रैक्टर लेके जाना है, ट्रेलर उनका होता है, लोड उनका होता है, कोई टेंशन नहीं, गर्मी हो सर्दी हो,
उनका सब जगह एक ही ट्रेलर चलता है। उनके पास रीफर तो होते नहीं, उनके पास ड्राई वैन होते हैं। सो ड्राई वैन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये अच्छी बात होती है इस चीज़ की। गर्मियाँ तो ना मैं सोच रहा हूँ ड्राई वैन करेगा हूँ। रीफर में रिस्क बहुत है, अगर रीफर ख़राब हो गया रास्ते में और लोड ख़राब हो गया तो काफ़ी चक्कर पड़ जाते हैं, फिर इंश्योरेंस वगैरह का इशू हो जाता है काफ़ी। पर गाइस अभी आज का दिन तो ना मैं मतलब बेकार ही गया मेरा, ऊपर से इतनी गर्मी। इससे अच्छा तो मैं आराम से जल्दी लेट उठता, आराम से आता, मज़े से इधर आते, लोड उठाते चले जाते। सुबह जल्दी उठे, चलो आ गया बंदा आ गया। आई थिंक देखो वो दिख रहा है आपको, तो देखते हैं क्या बोलते हैं मेरे को। तो गाइस वही हुआ, वो पेपर देना भूल गया था, उसने मेरे को पेपर दे दिया, मैंने भेज दिया ब्रोकर को, अभी गुड टू गो है। और या लोड अपना बिल्कुल ही हल्का है, जो अपने लोड की सुई होती है जो बताती है कितना हैवी लोड है, वो हिली भी नहीं, थोड़ा सा हिली है, पर आई थिंक 10-15 हज़ार के आसपास वज़न होगा। इतना वज़न तो ना के बराबर ही मानो। सो अभी चलते हैं गाइस सीधा नॉन स्टॉप, बिना रुके जाएंगे। अभी मैंने जो भी अपना हल्का हो लिया, मैं इधर बाथरूम कर लिया मैंने, अभी अपने को रुकने की ज़रूरत है नहीं। पानी मैं कम ही पीऊँगा क्योंकि मैं रुकना बिल्कुल नहीं चाह रहा। यहाँ से सिर्फ 4 घंटे का रास्ता है, 7:30 हो गए, 11:30 पहुँचा रहा है मेरे को, 8, 9, 10, 11, हाँ 4 घंटे का रास्ता पूरे। भगवान करे ट्रैफिक ना मिले और हम सही सलामत पहुँच जाएँ। रीफर अपना चल रहा है, सब कुछ ओके है, ट्रक प्रॉपर है, बस गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस वीडियो को लाइक करो गाइस, कम ऑन, कुछ तो दिखाओ मेरे को सपोर्ट। मेरे को पिछली वीडियो मैंने इतनी डेडिकेशन से इतनी उससे बनाई थी मैंने पिछली वीडियो, उस पर बिल्कुल भी नहीं व्यू आए। पर उसका वो है कि उसके जिसने वो देखी है, लाइक जिसको यूट्यूब ने दिखाई है उसने देखी है वो वीडियो और लगभग पूरी देखी है, उसका वॉच टाइम बहुत अच्छा आया, पर ज़्यादा व्यू नहीं आए अभी तक। जब मैं ये क्लिप बना रहा हूँ उस टाइम पे 20 व्यू हैं, उस पर सिर्फ 20। इतना माड़ा ना करो यार मेरे साथ, इतना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ आपके लिए, हर रोज़ वीडियो लेके आ रहा हूँ, हर रोज़ टाइम पे आ रही है वीडियो, एडिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो गाइस, कम से कम 200-300 कुछ तो व्यू आने चाहिए। हाँ चलो गाइस, फिर भी जो भी हो रहा है सही हो रहा है, आपका जो भी सपोर्ट है बहुत बहुत धन्यवाद। पर थोड़ा और करो गाइस, लाइक करो वीडियोस को, चैनल को करो सब्सक्राइब, दबा के शेयर करो। आपके जितने भी बड़े बड़े ग्रुप हैं ना जिसमें 100 बंदा है, सबको भेज दो गुड वीडियो। अभी मेरे को ब्रोकर का फ़ोन आ रहा है। धूप बिल्कुल मेरे मुंह के साइड पे आ रही है, ये अभी आधा घंटा ऐसे ही रहेगी, उसके बाद अपना ट्रक का डायरेक्शन साइड को हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हम सही हो जाएंगे। पर ये वाली धूप मेरे को बड़ी गंदी लगती है। ये ना हम वाइज़र लगा सकते हैं और ना ही कुछ और कर सकते हैं। अगर मैं सीट ऊंची करूँगा तब भी मेरी आंखें कवर होगी, पर दाढ़ी गाल ये सब रह जाएगा, और अगर मैं नीचे करूँ फिर तो क्या ही बोलूँ। ये वाली धूप यही है जो आप सुनते हो ना कि ट्रकों वाले का इस तरफ ज़्यादा ख़राब हो जाती है स्किन और इस तरफ दूसरी साइड सही रहती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि एक तरफ से धूप पड़ती है हर टाइम, और जो लोग लंबा चलते हैं उनको तो सारा दिन एक ही तरफ से धूप पड़नी, तो इसलिए वो ख़राब हो जाती है स्किन। पर मैं तो बचाव कर लेता हूँ, मैं तो बाजू पे तो मैं आपको पता ही है डाल लेता हूँ वो स्लीव, पर मुंह का जब भी होता है तो मैं ऊपर नीचे कर ही लेता हूँ। आज तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए हूँ इसलिए मैंने किया नहीं कुछ। ये देखो गाइस कितना बड़ा मच्छर आके बचा शीशे पे, और सामने ट्रैफिक देखो और अपनी स्पीड चेक करो। मैंने आपको बोला था ना कि जैसी मेरी किस्मत है मेरे को रात में भी ट्रैफिक मिलेगी। रात के अभी 10:30 हो गए, फिर भी मेरे को ट्रैफिक पूरी मिल रही है गाइस। इधर आधा घंटा वेस्ट होगा अपना। तो गाइस फाइनली पहुंच गए अपनी डिलीवरी लोकेशन पे और चेक इन कर दिया इन्होंने। मेरी अपॉइंटमेंट कल सुबह की है वैसे, पर अभी कर दिया इन्होंने। रात के अभी 12 बजने वाले हैं। सो अपन आज रात को ही खाली हो के कल सुबह अपना जो रीफर अपने आप बंद हुआ था वो एक बार चेक करा ही लेंगे, वहम दूर कर देंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, कुछ नहीं पता होता। सो कल वो करेंगे और फिर उसके बाद, और कल मैं सोच रहा हूँ कि अमेज़ॉन के साथ सेटअप करूँ, अमेज़ॉन के लोड किया करेंगे। हेलो, मेरे को बाथरूम आया बड़ी जोर से। जब से लोड हुए हैं तब से बिना रुके चल रहे हैं। सो 4 घंटे लगे अपने को इधर आने को, 4 घंटे और बोलो कि 4.5 घंटे ही बोल लो, चलो 4.5 घंटे लगे इधर पहुंचने को, और मैं रुका नहीं एक बार भी। बस एक बार बीच में रुका था 1 सेकंड के लिए रीफर चेक करने के लिए कि रीफर चल रहा है कि नहीं।
बाकी अपन चलते रहे नॉन स्टॉप। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी हुई हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सत श्री अकाल।